कौटिल्य सोसाइटी के समस्त भाइयों को मेरा जय श्री राम, जय भगवान वाल्मीकि, जय भीम। मैं द्वारिका की समस्याओं के साथ, जब मैं 2001 में द्वारिका में रहने आया था, तब से मैं द्वारिका की समस्याओं के लिए लड़ रहा हूं। द्वारिका की जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या एक पानी की समस्या है। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। केजरीवाल के समय में कोई भी ढंग का कार्य नहीं हुआ है। अनऑथराइज्ड एरिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर हमने पीपीपी स्कीम के तहत पार्कों के मेंटेनेंस का काम, जब माननीय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, तब उन्होंने एक स्कीम एमसीडी के साथ मिलकर लॉन्च करी थी कि पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा, क्योंकि डीडीए पॉकेट्स के पास पैसा नहीं होता है पार्कों को मेंटेनेंस करने का। तो भारतीय जनता पार्टी की जब एमसीडी में थी, गवर्नमेंट थी, तब सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, तो उन्होंने एक प्लान किया था, मेरी भी बड़ी भूमिका थी उसमें। द्वारिका की 2 पॉकेट्स को सबसे पहले चेक मिले थे। उसमें एक सेक्टर 14 की पॉकेट थी। कौटिल्य अपार्टमेंट हमेशा आगे रही है। कौटिल्य जैसा नाम है, कौटिल्य एकदम विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, जो डिप्लोमेसी में उनके जैसा व्यक्तित्व तो कभी कोई हुआ नहीं है। तो ये सोसाइटी भी हमेशा द्वारिका में हर काम में आगे रही है। द्वारिका की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज में है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर मेंटेनेंस का पैसा, जैसे मेरी सोसाइटी को भी सेक्टर 6 को नहीं, यहाँ पर भी मेंटेनेंस का पैसा 2 साल से ज्यादा से रुका हुआ है। तो मालियों को पेमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही है, और भी जो मेंटेनेंस के अन्य कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। काफी दीवार टूट गई है, तो उन सब का भी देख रेख करने के लिए दिल्ली में भाजपा का आना जरूरी है। तो मैं भाजपा के जन जागरण अभियान के तहत हर सोसाइटी में जा रहा हूं, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूं, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश हर जगह पहुंचा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो वरिष्ठ नागरिकों का की सुरक्षा के लिए, उनकी जो स्वास्थ्य के लिए, जो उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी एक बड़ी पवित्र स्कीम जो सबको दी है गिफ्ट के तौर पर, वरदान के तौर पर, वो स्कीम इस केजरीवाल ने हमारी दिल्ली में चलने नहीं दी है। तो हमारे लोग उससे वंचित हो रहे हैं। अधिकांशतः सीनियर सिटीजन है, इनके दिल की इच्छा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और वो आयुष्मान भारत स्कीम लागू हो। और भी कई सारी द्वारिका की समस्याएं हैं, जैसे कि सीजीएचएस डिस्पेंसरीज। मैं भी एक भारत सरकार से रिटायर्ड हूं, और यहाँ पर भी मैं एक सुन रहा हूं कि, और मेरे एजेंडा में भी है कि द्वारिका में सीजीएचएस डिस्पेंसरी सिर्फ एक ही है, बहुत बड़ा लोड है उसमें। तो द्वारिका में सीजीएचएस डिस्पेंसरी भी एक इस क्षेत्र में होनी चाहिए। तो हम एक सीजीएचएस डिस्पेंसरी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को एम्स के स्तर का बनाने के लिए, उसमें सारी सुविधाएं और सारे अच्छे डॉक्टर्स और सारी फैसिलिटीज लगवाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और निसंदेह शिक्षा तो मेरा क्षेत्र है ही है, शिक्षा के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। और द्वारिका जैसे दिल्ली की सबसे बढ़िया लोकेलिटी है, एक मिनिएचर इंडिया है, लघु भारत है, उस स्वरूप को मेंटेन करेंगे और अपनी द्वारिका को दिल्ली में सर्वोत्तम बनाएंगे। इस अभियान में नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में और वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में, हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में हम लोग काम करेंगे और द्वारिका को बेहतर बनाएंगे। मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप सब मुझे सशक्त करें, शक्ति दें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। धुन एक ध्यान में है, विश्वास है विजय में, हम तो अटल रहेंगे तूफान में प्रलय में, कैसे उजाड़ देगा कोई चमन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। है कि मैं युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्थान नाम की संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। परम पूज्य युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी समारोह 25 दिसंबर को होने जा रहा है। हम लोग उसको यहाँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में मना रहे हैं, जिसमें हम यहाँ लोकल RWH का सम्मान करेंगे। जो लोग जमीनी लेवल पर समाज की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से कई सालों से, हम उनका सम्मान करेंगे उस कार्यक्रम में। तो मैं द्वारिका की समस्त जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आपको उस कार्यक्रम में 4 बजे से 8 बजे होगा, 25 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, आपको उसमें पधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान वाल्मीकि, जय भीम। मैं रमेश मिगलानी, कौटिल्य अपार्टमेंट द्वारका से हूँ, और डीपी वाजपेयी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनके बारे में तो सबने बहुत बता दिया है, और हमारी इच्छा है कि हम इनको टिकट मिले
और इनकी सेवा हमें भी उपलब्ध हो। बहुत ज्ञानी आदमी है। और हम तो वैसे ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। हमारा तो साथ बीजेपी को ही रहेगा, जिसको टिकट देंगे। बाकी कोशिश हम भी कामना करते हैं इनको ही टिकट मिले। मैं प्रकाश रौतेला द्वारका में 2002 से रह रहा हूँ और यहाँ पर जो है जो भी कार्यक्रम हो, जो भी विकास के काम हो रहे हैं, सभी जो है बीजेपी के सौजन्य से हो रहे हैं। हम बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो होटल अपार्टमेंट में काफ़ी लोग जो है बीजेपी को समर्पित हैं और हम आगे भी बीजेपी के साथी हैं। अब हमने श्री वाजपेयी जी के जो बैकग्राउंड है, बहुत ही तगड़ा बैकग्राउंड है इनका, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। इनकी हाईली क्वालिफाइड IITN है और ये अभी भी जो है IAS को कोचिंग देते हैं। इनका बैकग्राउंड, इनके जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता रहे हैं, तो इनको आगे मौका मिलना चाहिए। हमारी शुभकामना है कि आगे बढ़े। इनको टिकट मिलते हैं तो हम बीजेपी के साथ हैं, इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी शुभकामनाएं वाजपेयी जी के साथ हैं। बहुत बहुत। और यहाँ हमारा सोसाइटी में वाजपेयी साहब आए हैं, इनकी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे तो उनको वोट मिले, टिकट मिले और हम इनका सही दिल से इज्जत करते हैं। मैं उमेश चंद जुगरान रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त कौटिल्य अपार्टमेंट में रहता हूं और आज हमारे बीच में धर्मपाल वाजपेयी जी आए हैं और 2003-04 से ये RWA के जो है सक्रिय मतलब जो है कार्यकर्ता है और तभी से अध्यक्ष भी हैं और इस समय RWA जो है दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके संघर्ष को देखते हुए लगता है कि ये जो है बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और वाजपेयी जी ने जैसे 2003-04 में वो जो है हाउस टैक्स के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है कि हमारा द्वारका का हाउस टैक्स 12,000 आता था और वहाँ का जो है बसंत विहार का बड़ी बड़ी कोठी का 4,000 आता था। तो उन्होंने यूनिट एरिया मेथड को लागू करवाया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे जो है सबको जो है सुविधा मिली है। और पानी की सुविधा जो है वो उन्होंने उस समय करवाई जबकि पानी जो है बीच में प्राइवेट कॉलोनी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे, कट कर देते थे। तो इस तरह से हमें लगता है कि ये जो एक अच्छे मतलब कार्यकर्ता है और इनको जो है टिकट मिलना चाहिए। और वैसे तो भाजपा का कार्यकर्ता जो है कमल के फूल के साथ हमेशा तैयार रहता है, कोई भी हो, लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि इनको टिकट दिया जाए और ये जो है इस द्वारका का विकास करने में बहुत जो है सफल रहेंगे और एक बहुत शिक्षित व्यक्ति भी रहेंगे। IIT बॉम्बे से पढ़े लिखे हैं और हमारी जो है शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मैं शोभनाथ गौतम, प्रेसिडेंट RWA कौटिल्य अपार्टमेंट नियर बेगास मॉल सेक्टर 14 द्वारका का निवासी हूँ और हमारे बीच में श्री आदरणीय हमारे धर्मप्रकाश वाजपेयी जी आए हैं और इनका बहुत योगदान द्वारका को आगे बढ़ाने में रहा है। इन्होंने 2003 में ही द्वारका रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बनाई और वो बहुत कामयाब है आज की डेट में और ये बहुत ही विद्वान आदमी है। और खुशी की बात यह है कि IIT बॉम्बे से भी पास आउट है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे पढ़े लिखे और शिक्षित और समाज सेवक को अगर टिकट मिलता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात हुई। वैसे पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी किसको देती है टिकट, किसको नहीं देती है। किसको भी पार्टी टिकट देगी, हमारी पूरी सोसाइटी उसके साथ है और हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे और लोगों से करवाएंगे। तो हमारा एक ही नारा है कि हमारा वसूल कमल का फूल। आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो हमारा एक ही वसूल होना चाहिए, कमल का फूल। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें और पार्टी जो है यहाँ से विजयी हो और हमारे सोसाइटी की तरफ ध्यान दे, सोसाइटी का काम करे। धन्यवाद। RK तिवारी, जो कि 2001 से द्वारका सेक्टर 14 में रहता हूँ। जैसा कि आज हमारे बीच में आदरणीय वाजपेयी जी पधारे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वाजपेयी जी को हमारा पूरा साथ रहेगा। और वैसे हम बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमारा यही योगदान है कि बीजेपी भारी बहुमत से द्वारका से जीते।